चलिए देखिए, अभी जो बताए थे स्पीड पे, अभी जो आपको बताएं दूरी वाले क्वेश्चन पे बताए हैं कि दूरी डायरेक्शन किसी भी दिशा में हो, किसी भी दिशा में हो, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन स्पीड में ऐसा नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, स्पीड जुटेगा, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। उसकी समानांतर पटरी पर समान दिशा में दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। पहली रेल दूसरी रेल को कितने समय में पार करेगी। अच्छा, तो समानांतर पटरी पर समान दिशा में चल रहा है। अभी जितना भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, बताएंगे आपको, वो एक दिशा की ओर बताएंगे, ठीक है। तो जैसे ही एक दिशा की ओर जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। अब बात करते हैं कि एक का चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी का 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 50 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सारा कुछ वही रहेगा। अभी दो चाल दे दिया है, दो चाल दे दिया है, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो घटाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जोड़ेंगे। अब चाल ये आ गया आपका, स्पीड ये आ गया, स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। इसको छोटा करेंगे तो 5/18 से, यानी कहने का मतलब कि 5 मीटर जाने में से 1 सेकंड का समय लगेगा। यानी 5 मीटर की दूरी को इसे पीछा करने में 1 सेकंड का समय लगेगा। हम लोग सारा क्वेश्चन इसी पे सोल्व करेंगे। जैसे कि चोर पुलिस का हो गया, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चोर पुलिस को भी करेंगे। पीछा करने से संबंधित इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। कुछ भी अलग से ट्रेन में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना आपको बेसिक आ गया, काफी है पूरा ट्रेन चैप्टर को कंप्लीट करने में। और ट्रेन ही नहीं बल्कि और इससे, जैसे कि पीछा करना चोर पुलिस वाला हो गया, उससे में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि 75 मीटर, और एक की लंबाई है 75 मीटर और दूसरे की 50 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक तो 75 मीटर हो गया और एक 50 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो 5 मीटर की दूरी को तय करने से 1 सेकंड का समय ले रहा है। तो बताइए कि इसे 125 मीटर की दूरी को तय करने में से कितना समय लगेगा। इसका कितना मल्टीपल है, 25, तो इसका भी 25, यानी कि 25 सेकंड में वह दूरी एक दूसरे को पार कर लेंगे या एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे, एक का चाल 60 है और दूसरी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। यदि वे एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय ले तो प्रत्येक की लंबाई बताएं। समान लंबाई है, ठीक है। जैसे कि पीछे क्वेश्चन में बताया कि आपको कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई समान है, वैसे ही ये भी है, ठीक है। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां, ठीक है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। अगर इसका डी है तो इसका भी डी है। समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। यदि वे एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 60 किलोमीटर, एक का है 90 और एक का है 60, तो एक दिशा में तो घट जाएगा चाल, तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर 30 किलोमीटर पर आवर होगा तो इसको चेंज करेंगे छोटा में, तो कितना हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 10 30, यानी 50 मीटर की दूरी को तय करने में से 6 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। तो 30 सेकंड में जरा बताइए, 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर ले रहा है, तो 30 सेकंड में इसका कितना मल्टीपल है, तो 5 मल्टीपल। इसका भी कितना मल्टीपल होगा, 5 मल्टीपल, यानी कि 250। अगर 250 है और दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई डिस्टेंस समान है, तो ये 250 को दो बराबर भाग में बांटिएगा तो कितना आएगा, एक का 125 और एक का 125, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा, 125 125, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी अलग नहीं है, बस केवल कॉन्सेप्ट वही याद रखना है।
कुछ भी अलग नहीं ये किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर टाइप वाइज क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट चेंज कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट सीखिए और पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक समान दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी वाली बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। देखिए, जब आप ट्रेन पे बैठे हुए होते हैं और साइड से आपको कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो उस समय आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि दोनों का डिस्टेंस तो ऐड कर देंगे। क्यों ऐड नहीं करना है? क्योंकि आप जहां पे बैठे हुए केवल एक पर्सन है, ठीक है, और ट्रेन आपको पार कर रही है, यानी कि डिस्टेंस केवल दूसरी ट्रेन की होगी, पहली ट्रेन की नहीं होगी। जिसमें आप बैठे हुए हैं उसकी ट्रेन की होगी, बल्कि आप जहां पे बैठे हो केवल एक स्थिति है जिसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं दूसरी ट्रेन की लंबाई को, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई ट्रेन आपको केवल पार करता है तो उसमें आपको डिस्टेंस ऐड नहीं करना होता है, क्योंकि आपकी डिस्टेंस को काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर ट्रेन की बात कर दे तो उस स्थिति में दोनों की लंबाई को ऐड करते हैं, दोनों को डिस्टेंस को ऐड करते हैं, लेकिन कभी भी आपकी लंबाई को ऐड नहीं करते हैं। जैसे आपको ट्रेन पार कर रही है ना, तो आपको ट्रेन पार कर रही है तो उस स्थिति में आप जहां पे या आप जिस भी किसी में बैठे हुए हैं उसकी लंबाई काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो बैठे हो उस ट्रेन को पार कर रही है, यानी कि आपको पार कर रही है, ना कि पूरी ट्रेन को, ठीक है। तो दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक समान दिशा में 56 किलोमीटर और 29, एक का चाल कितना है 56 है और दूसरी का 29 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड घटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 7 गया और एक कितना 2, 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको छोटा में करें तो 5/18। जैसे ही चाल दे दिया, ऑप्शन में दिया हुआ है छोटा में आंसर हमको चाहिए, तो वहां पे तुरंत ही आप छोटा में चेंज कर लीजिए। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 15 मीटर की दूरी जाने में इसे 2 सेकंड का समय लगेगा। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, पार कितना कर रहा है 10 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसका 5 मल्टीपल है तो इसका भी 5 मल्टीपल होगा, यानी कि 75 मीटर की दूरी हो जाएगा सेकंड ट्रेन की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय क्या। देखिए, एक तो है आपको एक ट्रेन है और उसके पीछे एक बच्चा भाग रहा है। ऐसा हम लोग अक्सर करते थे कि मतलब कोई गाड़ी जा रही है तो उसके पीछे साइकिल लेकर के पीछा करते हैं, तो मतलब देखते हैं कहाँ तक पीछा करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह एक बच्चा का मन में शरारती आया, जैसे कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। सपोज कीजिए कि 150 लंबी रेलगाड़ी है और इसकी चाल कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। अब एक बच्चा है जो इसके पीछे भाग रहा है और इसकी चाल कितना है 9 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि पार करने में लिया गया समय कितना है, बताइए। एक की चाल 36 है, दूसरी की चाल 9 है। अब या तो ट्रेन हो या तो आदमी हो या बाइक हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसकी गति होना चाहिए। तो देखिए, एक की 36 हो गया, दूसरा का 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और इसको पार करने में इसको छोटा पहले कर लीजिए 5/18 से, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 15 मीटर की दूरी को पार करने में इसे 2 सेकंड का समय लगेगा। तो बताइए कि 150 यानी ट्रेन का कितना लंबाई है 150, उसी को तो पार करेगा, आदमी का तो कोई डिस्टेंस होता नहीं है। तो 150 मीटर पार करने में इसे कितना लगेगा, इसका 10 मल्टीपल है तो इसका भी 10 मल्टीपल होगा, यानी कि 20 सेकंड में उस पीछा करने वाले लड़के को ट्रेन पार कर जाएगी, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है।
रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, शायद आपको कर ले। 500 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। डायग्राम बनाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए थोड़ा बता दे रहे हैं कि इसकी चाल कितना है, 63 किलोमीटर पर आवर है, और 3 किलोमीटर एक व्यक्ति है, ठीक है, जो इसी की दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि ट्रेन की दिशा में भाग रही है तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 500। अच्छा, 63 क्या है, ट्रेन की चाल है, और 3 इसका है, तो घट करके कितना हो जाएगा, 60, और इसको 5/18 से करेंगे तो 36/18 14 में तो 60, यानी कि 50 मीटर दूरी को तय करने में से 3 सेकंड का समय लगेगा। तो बताइए कि 500 मीटर की कितना, 500 मीटर यानी एक जीरो यहाँ चिपकाइए, एक जीरो यहाँ चिपकाइए, और आंसर आपको गेट हो जाएगा, यानी 30 सेकंड। 500 मीटर की दूरी को पार करने में से कितना, 30 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो कुछ भी अलग नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो रेलगाड़ी एक समान दिशा में समानांतर पटरियों पर क्रमशः 30 किलोमीटर और 58 किलोमीटर की गति से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति अभिव्यक्ति को पार करेगा। तेज गति से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति को पार कर रहा है, ना कि पूरी ट्रेन को। एक ट्रेन केवल एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो उस स्थिति में केवल एक ट्रेन की लंबाई होगी, दूसरी ट्रेन की लंबाई काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है। दो रेलगाड़ियां एक समान पटरियों पर 30 और 58 है, तो एक ही दिशा में जाएगा, तो 58 में से 30 घटा तो कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर। और इसको जब चेंज करेंगे तो 5/18 कर लेंगे, तो 9 दूनी 18, 14 दूनी 28, यानी 14 पचे 70 मीटर की दूरी जाने में इसे 9 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। तो रेल पार करने में 18 सेकंड का समय रहता है। 18 सेकंड में इससे कितना जाएगा, इसका मल्टीपल 2 है, तो इसका भी 2 हो जाएगा, यानी कि उस ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी, 140 मीटर। आगे की क्वेश्चन देखते हैं कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, अभी समान लंबाई की है, समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 36, अभी पूरी रेलगाड़ी को पार कर रहा है। उस समय क्या था, केवल आपको एक व्यक्ति को पार कर रहा था, ट्रेन में बैठे केवल एक व्यक्ति को, लेकिन अभी पूरी ट्रेन को पार करेगा, ठीक है। जब पूरी ट्रेन को पार करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, जुटेगा। मान लीजिए कि एक दूसरे को पीछे है और समान है, अगर इसका डी है तो इसका भी डी है, और चाल कितना है, चाल एक 46 और एक 36 है। तो चाल एक 46 और एक 36 है, कहने का मतलब एक ही दिशा की ओर है, तो घट जाएगा, यानी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इससे छोटा में करेंगे तो 18, छोटा में करेंगे तो 5/18, 9 दूनी 18, 5 दूनी, यानी 25 मीटर पीछा करेगा, तो इसे 9 सेकंड का समय लेगा। तो बताइए इसे कितना समय लिया है, कितना समय लिया, 36 सेकंड में पार कर गया, 36 सेकंड में पार कर गया है, यानी कि इसका कितना मल्टीपल है, 4 मल्टीपल, तो इसका भी 4 मल्टीपल, यानी कि 100। अब बताइए कि 100 मीटर में क्या क्या होगा। 100 मीटर में दोनों डिस्टेंस बराबर है, कहने का मतलब एक ट्रेन की लंबाई 50 होगी तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 50 होगी, ठीक है। और इस तरह से आंसर हम लोग गेट करेंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन करा कि एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रहे कार को पीछा कर रही है, ठीक है। उनकी गतियां क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी, ठीक है। एक की चाल कितना दिया हुआ है, 90, और दूसरी की 75, यानी जो पीछे है उसका 90 दिया हुआ है और जो आगे है उसका 75, और 5 किलोमीटर आगे। देखिए मान लीजिए कि 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर आगे है, यानी कि इसका चाल कितना है, 75 किलोमीटर, और इसका 90 किलोमीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कार है, तो इसका चाल 75 और ये 90, ठीक है। कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी। आप बताइए कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना,
तो चाल क्या हुआ, घटेगा। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे अगर चेंज करेंगे तो 5/18, 36/18 यानी कि 25 मीटर की दूरी पर करने में से 6 सेकंड का समय लगेगा। 25 मीटर की दूरी। अब बताइए कि कितना। अच्छा, अगर जो इसे मिनट में, आंसर क्या में दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ, तो सेकंड में आप मत चेंज कीजिए, थोड़ा ऑप्शन पे भी गौर कीजिएगा। अगर आपको मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में थोड़ा आंसर सोचना है, जल्दी निकल जाएगा। जैसे 90 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर की दूरी इसको जाने में कितना, 60 मिनट का समय लगेगा। 60 मिनट का, यानी कह सकते हैं कि 15,000 मीटर की दूरी 60 सेकंड में जाता है। तो बताइए कि 5,000 दूरी कितना जाना है, कितना पीछा करेगा, 5,000 कितना में, तो 5 से 15, इसका कितना कितना मल्टीपल है, 1/3, 1/3 है, तो इसका भी 1/3 करेंगे तो 20 मिनट हमको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यानी 20 मिनट में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा या पीछा कर लेगा या मिल लेगा। ठीक है, तो 15-20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ऑप्शन पे भी गौर करना है कि ऑप्शन आपको क्या चीज में दिया हुआ, मिनट में दिया तो मिनट में सोचेंगे, सेकंड में दिया है तो सेकंड में सोचेंगे, किलोमीटर